Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing exercise question number 6 and 7. So without wasting any time, let's begin. सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो आपको कहता है, इसके दो पार्ट्स है. पहला पार्ट आपको कहता है कि अ यूनिट ऑफ टाइम समटाइम्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स इज द शेक. यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आप समटाइम्स एक यूनिट यूज करते हो टाइम के लिए, जो कि आपके पास क्या है, शेक है. अब वन शेक जो होता है वो आपके पास कितने सेकंड्स की इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकंड्स. तो अब आपसे पूछ ये रहे हैं कि आर देयर मोर शेक्स इन अ सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में आपके पास ज्यादा शेक्स होते हैं देन देयर आर सेकेंड्स इन अ ईयर, या फिर एक ईयर में आपके पास ज्यादा सेकेंड्स होते हैं. ठीक है ना, एक सेकेंड में ज्यादा शेक्स होते हैं या फिर एक ईयर में ज्यादा सेकेंड्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है. यानी कि आपने ईयर में जितने सेकेंड्स होते हैं उसको कंपेयर करना है विद द शेक्स इन अ सेकेंड. ठीक है, तो अब ये चीज़ हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी. तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. तो देखें, आपके पास क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था कि वन शेक आपके पास 10⁻⁻8 सेकेंड्स की इक्वल होता है. ठीक है ना, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपके पास एक सेकेंड में कितने शेक्स होते हैं. तो आप कैसे फाइंड करोगे? वन शेक आपके पास 10⁻⁸ सेकेंड्स का है, तो वन सेकेंड के लिए आप क्या कर दोगे, इसको बोथ साइड्स पे 10⁻⁸ से डिवाइड कर दोगे. यहाँ से 10⁻⁸ कैंसिल और 1 रह जाएगा, और यहाँ पे डिवीजन में 10⁻⁸ आ जाएगा. ठीक है ना, वो 10⁻⁸ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 बन जाएगा. यानी कि 1 सेकेंड में आपके पास 10⁻8 शेक होते हैं. अब आपके पास एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं वो आप कैसे फाइंड करोगे? उसका सिंपल मेथड है, हम स्टार्ट से करते आए हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने क्या कर देना है कि आपको पता है 365 डेज पर ईयर होते हैं, 24 आवर्स पर डे होते हैं, 60 मिनट्स पर आवर होते हैं एंड 60 सेकंड्स पर मिनट होते हैं. तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका मिनट मिनट के साथ कैंसिल, आवर आवर के साथ कैंसिल और डे डे के साथ कैंसिल. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईयर किस चीज़ के साथ कैंसिल करने हैं. मैंने कहा अब आपको इस मेथड की समझ आ जानी चाहिए. यहाँ पे आपके पास 1 ईयर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है ना, तो आपका ये जो 1 ईयर है ये इस 1 ईयर के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा आपके पास? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स. तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है 3.1536 10⁻7 सेकेंड्स पर ईयर. तो अगर आप इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करो तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि देयर आर मोर शेक्स इन अ सेकेंड, कि आपके पास एक सेकेंड में 10⁻8 शेक्स होते हैं जो कि ज़्यादा है देन 10⁻7 सेकेंड्स पर ईयर. ठीक है ना, तो मतलब कि एक साल में जितने सेकंड्स होते हैं उससे ज़्यादा आपके पास एक सेकंड में शेक्स होते हैं. तो ये आपका पार्ट ए हो गया. ठीक है ना, अब पार्ट बी आपसे क्या पूछ रहा है, कहते हैं ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड फॉर अबाउट 10⁻6 ईयर्स. ठीक है, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस कितने सालों की है? 10⁻6 ईयर्स की है. वेर एज यूनिवर्स जो है वो आपके पास 10⁻10 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है ना, यूनिवर्स की एज क्या है आपके पास? 10⁻10 है. सो इफ द एज ऑफ द यूनिवर्स इज टेकन टू बी 1 डे, अगर हम सपोज कर लें कि आपके पास एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो कितना है? 1 डे की इक्वल है. फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स हैव ह्यूमन एग्जिस्टेड, तो अब आपने ये बताना है कि ह्यूमंस कितने सेकेंड्स तक एग्जिस्ट करते आए हैं. ठीक है ना, तो अब इसमें सिंपल है, आपको ये सारा डेटा जो गिवन है इस सबको आपने कलेक्ट कर लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है. काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं आपको ज़्यादा समझ आएगी. देखें, ह्यूमंस कब तक एग्जिस्ट किए हैं? 10⁻6 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, एज ऑफ यूनिवर्स कितना आपके पास? 10⁻10 ईयर्स है. तो आपके पास जो टाइम ह्यूमंस एग्जिस्टेड होगा वो क्या हो जाएगा? वो सिंपली आपके पास 10⁻6 ईयर्स पर 10⁻10 ईयर्स हो जाएगा. ठीक है ना, 10⁻6 ईयर्स पर 10⁻10 ईयर्स. अब यहाँ से आपके पास ईयर्स और ईयर्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, ये 10⁻10 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा, और 10⁻−10 में से आप मतलब 6 - 10 करेंगे आप, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा? -4 आएगा. ठीक है ना, यानी कि जो टाइम जिस टाइम के लिए ह्यूमंस एग्जिस्ट किए हैं वो कितना है आपके पास? 10⁻−4 है. सही हो गया. अब आपसे कहा गया था कि अगर आपका यूनिवर्स जो है, ये जो हम 10⁻10 ईयर्स की बात करें, अगर हम सपोज कर ले कि आपका यूनिवर्स जो है वो 1 डे के लिए एग्जिस्ट किया है, तो अब आपने बताना है कि उस एक दिन में आपके पास ह्यूमंस कितने सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट कर रहे थे. ठीक है ना, तो ये चीज़ अब आपने फाइंड करना है. तो उसके लिए आप क्या करोगे कि दैट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज, वो फ्रैक्शन जो आपके दिन का होगा वो क्या हो जाएगा कि 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स पर आवर इंटू 60 सेकेंड्स पर मिनट. ठीक है, एक दिन की बात हो रही है ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास? 24 घंटे होते हैं. यहाँ पर अगेन वही बात चल रही है, यहाँ पे 1 डे बाय 1 डे है, लेकिन बस वो कैंसिल. आपको अब मेथड आता है तो अब ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, नहीं आता तो आप यहाँ पे भी 1 डे डिवाइड कर दो. ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ उसको, और यहाँ पे 1 डे मल्टीप्लाई कर दो.
तो ये देखिए 24 आवर्स पर डे हो गया। अब ये वन डे के साथ कैंसिल, ये आवर जो है ये इस आवर के साथ कैंसिल, मिनट मिनट के साथ कैंसिल, ये इन सब चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 8.64 सेकेंड्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 10⁻⁻⁴ इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये वो टाइम है जब ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने उसी फ्रैक्शन का पता करना है कि ये जो 10⁻⁴ की हम बात कर रहे हैं ये एक दिन का कितने सेकेंड्स है, ठीक है ना। तो हमने वो फाइंड कर लिया कि कितने सेकेंड्स है, 8.64 सेकेंड्स है। यानी कि अगर हम इस फ्रैक्शन के हिसाब से 10⁻⁴ फ्रैक्शंस के हिसाब से हम बात करें, यानी कि 10, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10⁻⁶ पर 10⁻10 ईयर्स की बात करें, तो उसमें अगर हम वन डे ले निकालते हैं, ठीक है, कि वन डे में आपके पास कितने सेकंड्स होंगे जिसमें ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो वो आपके पास कितने होंगे, 8.64 सेकंड्स होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इसमें सिंपल सी बात है, आपने यही चीज़ फाइंड करनी है कि कितने सेकंड्स तक आपके ह्यूमंस एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम यूनिवर्स की एज को जो है वन डे की इक्वल ले लें, ठीक है ना, तो उसमें पहले आपने फ्रैक्शन फाइंड कर लेना है जिस फ्रैक्शन के लिए ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि आपके पास किस तरह से आएगा कि जितने टाइम के लिए ह्यूमंस एग्जिस्ट किए हैं उसको आपने डिवाइड कर देना है ऑन द एज ऑफ द यूनिवर्स विच वाज गिवन, ठीक है। 10⁻6/10⁻10 आपने कर देना है। यहाँ से आपके पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा विच इज 10⁻⁻⁴। अब आपने उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है विद द सेकेंड्स इन अ डे, ठीक है ना। जितने भी सेकंड्स एक दिन में होते हैं उसके साथ आपने उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज 8.64 सेकेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 7 कि in two different track meets, the winners of the mile race ran their races in 3 minutes 58.05 seconds and 3 minutes 58.20 seconds. In order to conclude that the runner with the shorter time was indeed faster, what is the maximum tolerable error in feet in laying out distance? ओके जी, तो अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, दोनों रनर्स का टाइम आपको गिवन है विच इज 3 मिनट 58.05 सेकेंड्स एंड दूसरे रनर का आपके पास 3 मिनट्स 58.20 सेकेंड्स। अब देखिए, इन ऑर्डर टू कंक्लूड दैट द रनर विद द शॉर्टर टाइम वाज इंडीड फास्टर, व्हाट इज द मैक्स। अब आपने क्या करना है, आपने अगर इस चीज़ का कंक्लूजन निकालना है, मतलब ये वाली बात अगर आपने साबित करनी है कि जो रनर आपके पास शॉर्टर टाइम वाला था वो आपके पास फास्टर था, तो उसके लिए आपने मैक्सिमम टॉलरेबल एरर फाइंड करना है इन फीट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब ये न्यूमेरिकल जो है ये आप सपोजिशन से सॉल्व करोगे, ठीक है, चीज़ों को सपोज करोगे और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, तो सबसे पहले हमने अपना रिक्वायर मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है विच इज़ इफ़ द रनर विद द शॉर्टर टाइम वाज इंडीड फास्टर देन द मैक्सिमम टॉलरेबल एरर इन फीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब जो जैसे कि मैंने कहा कि हम अजम्पशन से और सपोजिशन से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि द रनर विद लॉन्गर टाइम रन एग्जैक्टली 1 माइल, कि हमारा जो लॉन्गर टाइम, जिस रनर ने ज़्यादा टाइम लिया भागने में, उसने एग्जैक्टली 1 माइल ट्रेवल किया, ठीक है ना। उसका डिस्टेंस कितना है, 1 माइल का है, जिसको हम D2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, D2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी स्पीड किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगी, V2 से रिप्रेजेंट होगी, और इसका जो टाइम होगा उसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एज हमने स्पीड ऑफ द रनर विथ शॉर्ट टाइम लिया हुआ है V1 की इक्वल, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनर विथ शॉर्ट टाइम हमने कितना लिया हुआ है, D1 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये हमने सपोज कर लिया सब कुछ। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो शॉर्टर टाइम के लिए जो रनर भागा था उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू D1/T1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारा रनर था विद लॉन्गर टाइम उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू D2/T2 मार्क्ड बाय इक्वेशन 2, ठीक है, जहाँ पे आपका D2 किस चीज़ की इक्वल आएगा, 1 माइल के इक्वल आएगा। अब देखें, हमें पता है, हमने अच्छा बेसिकली हमने फाइंड क्या करना था, हमने ये फाइंड करना है, हमने ये चीज़ साबित करनी है, ये कंक्लूजन निकालना है कि आपका जो रनर था विद शॉर्टर टाइम उसकी स्पीड ज़्यादा थी देन द रनर विद लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, यानी कि वो फास्ट था। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन निकाल लेंगे, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा D1/T1 ग्रेटर देन D2/T2, जिसको हमने डिस्टेंसेस को एक तरफ हम ले गए हैं और टाइम को दूसरी तरफ ले गए हैं, इस तरह से अरेंज कर दिया है और आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। ये बेसिकली आपने ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स है कि आपने यहाँ पे D2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दिया और T1 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए,
आपको टाइम गिवन थी, रनर 1 का भी आपको टाइम गिवन था, रनर 2 का भी आपको टाइम गिवन था, ठीक है। जो शॉर्ट टाइम के लिए रन किया है उसको हमने T1 का नाम दे दिया, ठीक है, जिसका टाइम कितना था 3 मिनट्स 58.05 सेकेंड्स। और जो लॉन्ग टाइम के लिए भागा है उसका आपके पास टाइम कितना था 3 मिनट्स 58.20 सेकेंड्स, और उसको हमने T2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मिनट और 3 मिनट आपस में कैंसिल, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही साथ हमने क्या कर दिया कि D2 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो D2 को हमने क्या कर दिया बोथ साइड से मल्टीप्लाइड, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि D2 किस चीज़ की इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 1 माइल, तो हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपसे किस चीज़ में मांगा गया है, जो आपने एरर फाइंड करना है वो किस चीज़ में है, फीट में है। तो हम क्या करेंगे, अब इस माइल को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू फीट। तो D2 का तो सिंपली हो जाएगा कि 1 माइल आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है 55,280 फीट के, ठीक है ना। यानी कि जो D2 था, यानी कि जो रनर 2 था जो कि लॉन्गर टाइम के लिए भागा था, उसका डिस्टेंस कितना है आपके पास 5280 फीट एग्जैक्टली है, ठीक है। जबकि जो आपके पास D1 है इसका आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे 1 माइल की जगह या तो आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 5280 फीट पर माइल पुट कर दो, तो माइल और माइल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपके पास ये जो टाइम था उसको आपने इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 5276.7 फीट। अब हमने चूंकि एरर फाइंड करना है, तो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम इन दोनों डिस्टेंसेस का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका क्या है D2 है और ये आपका D1 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3.3 फीट का क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है ना। तो अब इससे आपको साफ पता चल रहा है कि आपका जो शॉर्ट टाइम के लिए रनर भागा था, ठीक है, वो आपके पास फास्ट था, ठीक है, क्योंकि ये जो एरर है वो काफ़ी कम है, टू शॉर्ट टू गारंटी दैट द फर्स्ट रनर वाज फास्टर, ठीक है। यानी कि जो रनर आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए भागा था वो इंडीड आपके पास फास्टर था। तो ये जो आपका एरर है वो ये आ गया, ठीक है, और ये आपके पास उनकी डिस्टेंसेस आ गई, ठीक है। D1 जिसका डिस्टेंस आपके पास ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5276.7 फीट है, जबकि जो D2 है वो एग्जैक्टली 5280 फीट है। यानी कि ये कम डिस्टेंस के लिए भागा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए भागा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कौन सा होगा, D1 होगा, ठीक है। एंड जो एरर है दैट इज़ एक्चुअली 3.3 फीट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सोल्यूशन खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।